हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम युवराज है और आज आपके लिए मैं लाया हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन EMRS के एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से। आप देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आया था 2023 में। द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log 3x/3। हमें डोमेन निकालना है साइन इनवर्स फंक्शन का और उसके अंदर आर्गुमेंट दे रखा है log 3x/3। तो देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x -1 to 1। डोमेन कहां से कहां तक होता है साइन का? -1 से 1 तक का। अब आगे देखेंगे -1 and our argument log 3x/3 and 1। so ये जो log बेस 3 आर्ग्यूमेंट x/3 है, ये -1 और 1 की रेंज में रहेगा क्योंकि इसका मेन फंक्शन साइन इनवर्स है। अब इसको हम देखते हैं। log 3x/3, what is log? First of all, let's see log 3x अगर लिखा है 2, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इक्वल्स टू x। बेसिकली इट्स अ लॉग, बेसिक डेफिनेशन कि आप जब 3 की पावर 2 लिखते हैं और इक्वल्स टू x है, तो यहां हमें पता लग सकता है कि x की वैल्यू क्या है? 9 है। और इसी को हम इस तरह लिखते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे, पहले अगर हम इन दोनों को लें तो log 3x/3 -1 तो होगा क्या? 3 की पावर -1 बन जाएगा, ये x/3 बन जाएगा और यह f3 की पावर 1 बन जाएगा। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस 3 को डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा, तो एलसीएम हो जाएगा 1/3 into 3 and here 3 into 3। 3 से 3 कट गया, 1 x इक्वल्स टू 9। तो हमने क्या देखा? इसकी रेंज कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 9 तक। Okay, so here is our first question. Now let's see second question. Welcome back. Here, see the next question. Let function f(x) equals to 1/k sin kx plus cos kx for all k equals to 1, 2, 3. Then for all x belongs to real number, the value of f(4x) minus f(6x)। यहाँ पर साइन की पावर k है, cos की पावर k है और हमारे पास एक k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमने डिफाइन करी गई है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब यह कंटिन्यूसली चलती जा रही है। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी f(4x) minus f(6x)। तो देखेंगे, जब आप यहां पर पहले f4 लिखते हैं तो 1/4 sin 4x प्लस cos 4x आएगा। जब आप f(6x) लिखते हैं 1/6 sin 6x प्लस cos 6x आएगा। ओके,
only we have here put the values. Now look, it's sin raised to the power 4, here cos raised to the power 4x. हम यहाँ पर sin स्क्वायर x को u मान लेते हैं, cos स्क्वायर x को v मान लेते हैं। क्यों मान लिया है? क्योंकि एक तरह का पैटर्न होता है यह, इस तरह के क्वेश्चन, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम ऐसे ही लेट करके इसको आसान बनाते हैं, सरल बनाते हैं और इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखेंगे 1/4 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यहां पर हमने u और v पुट करा है। यहां देखेंगे 1/6 u 3 प्लस v 3। अब इन दोनों को हमें क्या करना था? see here we have to do subtract। 1/4 u square plus 1/4 v square minus 1/6 u3 plus v3। Now look here, u square plus v square is an identity part। ये आइडेंटिटी का पार्ट है। a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, उसमें जैसे ही u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है। तो अगर हमें इसे आइडेंटिटी बनाना है, आइडेंटिटी इसलिए बनाना है क्योंकि हम आगे जाके इसे क्या कर सकते हैं, देखो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को आप लिख सकते हैं u प्लस v होल स्क्वायर माइनस 2uv। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आप देख सकते हैं इसको अगर आप ओपन करेंगे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv आएगा और 2uv से 2uv कट जाएगा तो प्रीवियस वन हमारा आ जाएगा। माइनस 1/6, इसमें देखेंगे क्यूब का फॉर्मूला है। यू नो व्हाट इज क्यूब? u प्लस v होल क्यूब। तो क्या होता है फॉर्मूला? u प्लस v होल क्यूब, एक u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस नहीं है प्लस u स्क्वायर v माइनस 3u v स्क्वायर। हमें पता है a प्लस b होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर। यह हमारी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी में अगर यह पार्ट हमारे पास है तो यह पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यह पार्ट मैंने माइनस कर दिया है और इसको मैंने u प्लस v होल क्यूब लिखा है। अब हमें पता है u की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर x और v की वैल्यू है cos स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो चुका है 1 माइनस 2uv और इधर भी सेम यह हो गया है 1 माइनस 3u स्क्वायर v माइनस 3u v स्क्वायर। आप ओपन करेंगे इसे 1/4 माइनस 2/4 uv माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस 3/6 u स्क्वायर v प्लस 3/6 u v स्क्वायर। They are like terms, so you can subtract it। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 1/12। बाकी को आप सोल्व करोगे तो क्या होगा देखेंगे।
इसमें से आप जैसे ही u v निकालोगे, जैसे ही u v कॉमन निकालेंगे और 3/6 भी कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा u प्लस v, जो कि कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और 1/2 u v बाहर निकला है, जो कि प्लस का है, और यह 1/2 माइनस का है। तो इससे यह कट जाएगा, ये 1 बन जाएगा, बचेगा हमारा 1/2। इट्स योर आंसर। So here our 2 questions we finished. Best of luck for your exam. Thank you.